आप देख रहे हैं एवीपी इंडिया न्यूज, हर खबर सच के साथ। ओरछा भूमि के महाराज श्री राम राजा सरकार के चरणों में मेरा वंदन। तत्पश्चात इस महोत्सव के प्रेरणा स्रोत श्री राजा बुंदेला जी का अभिनंदन और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजेश जी का आभार कि यह अवसर उन्होंने हमें दिया। श्री राम और श्री राम कथा, महर्षि वाल्मीकि, ये परस्पर अलग अलग शब्द हैं पर हैं ये सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अभिन्न हैं। आज चर्चा का विषय जन जन के राम है, परंतु हमेशा ये आपत्ति होती रही कि इस राम कथा का वैज्ञानिक आधार क्या है, इसका ऐतिहासिक आधार क्या है, यह क्या एक उपन्यास है या पौराणिक कल्पना है। चूंकि वैज्ञानिक प्रमाण मांगता है कि प्रयोगशाला का कौन सा प्रमाण है, कौन सा अभिलेख है, परंतु हर चीज किसी प्रमाण या किसी अभिलेख से सिद्ध नहीं होती। कभी कभी हमें विश्वास की आधार भूमि से भी कोई तथ्य की सिद्धि प्रतीत होती है। सबसे पहले मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय अध्ययन करने गया तो वहां मैंने लाइब्रेरी में फादर बुल्के की राम कथा, राम की उत्पत्ति और अनुसंधान एक पुस्तक पढ़ी। उसमें उन्होंने लिखा कि छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर के एक राम कथा बना दी गई कि एक कोई हनुमान जी थे, एक कोई राम जी थे, एक कोई सीता जी थी, और ऐसे छोटे छोटे कथानक मिलाकर के एक राम कथा आ गई। उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। यह उनके ज्ञान की सीमा रही होगी या उनका जन्म संस्कार देश काल कहाँ का रहा होगा उनकी। पर इसके बाद बहुत सी ऐसी भी रचनाएं आई कि बीच बीच में इस विश्वास को खंडित करने का प्रयास किया गया कि क्या कोई राम कथा का वैज्ञानिक आधार है, राम हुए थे भी कि नहीं हुए थे। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण क्या एक काल्पनिक उपन्यास है? इसके बीज हमें मिलते कहाँ हैं? वेदों को तो हिंदुओं का, सनातन धर्म का आदि ग्रंथ माना जाता है। ग्रंथ वो अपौरुषेय ग्रंथ है जिनको किसी ने नहीं रचा। वेदों में एक मंत्र आया है, गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में उसका उल्लेख हुआ है और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षर हैं, होते क्या हैं। और जो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण है, जो उसके 24 अध्याय हैं, वो गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर से शुरू होते हैं। हर सर्ग एक अक्षर से शुरू होता है। तो इससे बड़ा आधार हमारे रामायण का वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता कि गायत्री मंत्र से अनुप्राणित प्रत्येक अक्षर से रामायण का आरंभ श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। फादर बुल्के अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि चूंकि वेदों का हिंदुओं में परम स्थान है और वेदों में राम कथा का उल्लेख नहीं है, वेदों में राम कथा का उल्लेख नहीं है, इसलिए रामायण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने, उनकी एक ही समय था उस समय, करपात्री जी और फादर बुल्के का। विश्व धर्म सम्राट करपात्री जी ने प्रयाग के कुंभ मेले पर इस पर बहुत तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि यह हिंदुओं की विश्वास को, हिंदुओं की भावना को खंडित करने के लिए एक ईसाईयत का कुचक्र है। मैं यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, व्यक्ति के ज्ञान की सीमा की बात करता हूँ को अगर उसको कितना जानकारी है कितना नहीं है, इस आधार पर वह इस पृथ्वी के प्रथम महानायक श्री राम पर कोई वक्तव्य, कोई लेखन, कोई विचार रखने के लिए पात्र है कि नहीं, वो एक अलग विषय हो गया। रामायण को आधार मानकर संस्कृत और हिंदी के महाकवियों ने जितने भी ग्रंथ लिखे, सबका भाव, सबकी आधार भूमि रामायण से ही प्रेरित है, महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण से।
इस बुंदेलखंड के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने उन्हीं तथ्यों को आधार मानकर साकेत नाम का महाकाव्य रचा, जिसमें शायद अभी डॉक्टर मोहन तिवारी बोल रहे थे कि मैं कुछ महिलाओं का नाम जोड़ना चाहूंगा उसमें, तो एक पात्र उर्मिला भी है जो साकेत की नायिका है। मैथिली शरण जी ने लिखा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, अब कोई कवि बन जाए यह सहज ही संभाव्य है। तो राम कथा कहने वाला व्यक्ति जो है राम के तर्क, राम के जो है ऐतिहासिकता और प्रमाण पर जाएगा ही नहीं, जिसको, क्योंकि राम विश्वास का विषय है, आस्था का विषय है, और आस्था तर्क के तराजू पर, विज्ञान के तराजू पर नहीं तौली जाती। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा कि राम भारत की लोक यात्रा हैं, वह जनमानस में नीर के रूप में प्रवाहित हैं और नीर के बिना जीवन नहीं चलता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब महर्षि वाल्मीकि रामायण को पढ़ा और उन्होंने लिखा कि यह ग्रंथ तो स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पिता पुत्र, घरेलू विषयों से, गृहस्थ के विषयों से भरा हुआ है कि कैसे एक गृहस्थ, कैसे एक जीवन आदर्श बन सकता है, कैसे चल सकता है। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं कि बुंदेलखंड के राम, जैसा कि जन जन के राम विराजे ओरछा धाम, यह विषय है कि बुंदेलखंड के राम। तो बुंदेलखंड राम संस्कृति के कण कण से भरा हुआ है। मैं कुछ समय की सीमा को ध्यान रखते हुए और जो मेरी ज्ञान की सीमा है, मैं कुछ तथ्यों का उल्लेख करना चाहूँगा कि जब प्रभु श्री राम प्रयाग भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने पूछा कि मैं प्रभु कहाँ जाऊँ, भरद्वाज जी ने कहा कि यहाँ से कुछ 16 मील दूर ऋषियन जंगल है, वहाँ से चित्रकूट और विंध्य प्रदेश शुरू होता है, आप चित्रकूट में ही निवास करें। भगवान राम यमुना पार करके, गंगा तो पार ही कर चुके थे, यमुना पार करके ऋषियन जंगल में प्रवेश करते हैं और आज वह ऋषियन जंगल चित्रकूट की सीमा से ही शुरू होता है। बरगढ़ एक जगह है, इलाहाबाद से 60 किलोमीटर दूर चित्रकूट आते समय, वहाँ वो मुनियों की और ऋषियों की तपस्थली रही है। और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी से उनकी भेंट होती है और महर्षि वाल्मीकि जी उन्हें चित्रकूट का मार्ग दिखाते हैं। बुंदेलखंड ऋषि प्रदेश भी है। मेरी जानकारी जितना मैंने पढ़ा है कि जो हमारे ऋषि हैं उनमें से उस समय के जो मानक ऋषि थे उस युग के, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अत्रि, महर्षि मार्कंडेय, महर्षि अगस्त और महर्षि शरभंग, 5 ऋषियों की भूमि चित्रकूट, जो बुंदेल, चित्रकूट, पन्ना, सतना, बांदा, इन सभी जगहों से में जो है उनके जगह जगह पर जो है आश्रम थे और सभी आश्रमों पर प्रभु श्री राम ऋषियों को जाकर के उनका आशीर्वाद लिया और ऋषियों ने उनके दर्शन किए। शरभंग ऋषि को तो ब्रह्मलोक का टिकट मिल गया था, ब्रह्मलोक जाने की तैयारी में थे, पर उनको पता चला कि प्रभु श्री राम इसी रास्ते से आ रहे हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया वहां का रिजर्वेशन। तो प्रभु श्री राम चित्रकूट की धरती पर 11 वर्ष कुछ महीने कुछ दिन रहे, लगभग 12 वर्ष, और इस अवधि में उन्होंने विभिन्न तरह की सिद्धियां की। और इन सिद्धियों से अलग एक ऐसी चीज का उल्लेख है जिसके बारे में विद्वानों को जानकारी होगी, पर मैं आज यहाँ जो है प्रकट कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान राम के जीवन में रास नहीं आया, महारास नहीं आया, जैसे कृष्ण लीला, कृष्ण रास लीला, तो वहां तो केवल रास लीला है। भगवान श्री राम ने चित्रकूट में महारास किया मां सीता के साथ, और वह स्थान है स्फटिक शिला। अरण्यकांड में बाबा तुलसी ने
चौपाई लिखी है, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। तो महाराष्ट्र की भूमि है चित्रकूट, बुंदेलखंड की भूमि में ही सबसे पहले प्रभु श्री राम ने महाराष्ट्र किया, और उसका उल्लेख तुलसी बाबा ने कितने सुंदर शब्दों में किया। कल मेरे मित्र डॉक्टर राजेश जी कह रहे थे, राजेश जी जरा सामने आए आप, मुझे अपने बड़े भाइयों की बातों का जो है मैं खंडन तो नहीं कर रहा हूं, पर मैं थोड़ा सा अपना विनम्र अनुरोध करूंगा। कल आपने कहा कि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने हर जगह मुनि मुनि कहा है, हर जगह सिद्धियों को मुनि मुनि ही कहा है। तो मैं अपने स्मृति के झरोखों को साफ करता रहा रात भर, और नींद भी आ गई मुझे। और सुबह जब मैं उठा तो मैंने कहा आज भाई साहब को मैं बताऊंगा, जैसे मैं देख लूंगा। तो मैं इस भाषा में नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मानस में अयोध्या कांड में आया है, आपने कहा कि पूरे मानस में मुनि मुनि आया है और कहीं ऋषि नहीं आया। अरे नहीं, जी 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 तो हाँ, तो वहाँ नहीं जी तो वहां पर एक उल्लेख आता है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो कुंभज ऋषि अगस्त का ही दूसरा नाम है। शंभु गए, शिव भगवान जो है अगस्त के कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने गए। शंभु गए, मानस की बात मैं कर रहा हूं कि मानस में तुलसी बाबा जी ने एक ही जगह ऋषि शब्द का उल्लेख किया, हर जगह मुनि किया। तो कल डॉक्टर राजेश जी से वहाँ संवाद हुआ, और उन्होंने मानस के उन बिंदुओं पर ध्यान खींचा जहाँ तक और मानस तो एक ऐसा जो है पुष्प है कि उसकी एक कली से कोई सुगंध आप कैद कर लें, बड़ी बात है। और कल डॉक्टर राजेश जी ने जो है मानस के विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट किया जहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे भी नहीं थे, और जो काम कर रहे हैं वो है साधुवाद के पात्र हैं, और निश्चय ही आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए एक धरोहर होगी। तो मैं अपनी बात जहाँ से खत्म कर रहा था, अभी डॉक्टर मोहन तिवारी जी ने कहा कि 5 महिलाओं का, तो वो एक जो राम के जीवन की जो है जो सबसे प्रेरणा माँ कैकेयी के बाद जो है माँ शबरी रही। और माँ शबरी में भगवान श्री राम नौ भक्ति के दर्शन करते हैं, नवधा भक्ति। उस समय श्री राम के भक्तों में केवल शबरी थी जो नौ भक्ति से अनुप्राणित थी, और कहा हे माँ आप नवधा भक्ति की स्वामिनी हैं, और आप सशरीर जो है गोलोक को प्रस्थान करें। बुंदेलखंड ऋषि प्रदेश है, भगवान राम के संकल्प का प्रदेश है, सिद्धि का प्रदेश है, त्याग का प्रदेश है, शौर्य का प्रदेश है। भगवान राम ने पन्ना सतना जिले में एक जगह पड़ती सिद्धा पहाड़, शायद कोई गया हो इनमें से, जो महर्षि अगस्त का आश्रम है था, और वहाँ पर भगवान राम ने पहली बार शपथ ली जब हाँ भाई साहब ने जैसे बताया कि मैं इस धरा को जो है निश्चरों से हीन करूंगा और सभी मुनियों को जो है सुख प्रदान करूंगा। तो बुंदेलखंड की संस्कृति राम राम से अनुप्राणित है, या राम संस्कृति बुंदेलखंड के कण कण में फैली हुई है। हम जितना जान पाए हैं उतना कम जान पाए हैं। आज इस महोत्सव में हमारे बीच इस विद्वज्जनों की गोष्ठी में बहुत से ऐसे तथ्यों को सुनने को मिला जिनसे हम अभी तक अपरिचित थे, और इसका जो है श्रेय डॉक्टर राजेश जी को जाता है कि उन्होंने जगह जगह से लोगों को सबको एकत्र किया और सबके बीच में विचार रखने का अवसर मिला। इस जीवन में राम कथा का जो सबसे बड़ा प्रभाव आता है, जो तुलसी बाबा ने लिखा है और श्री राम के मुख से ही कहलवाया है कि इसका परिणाम राम कथा का, अगर राम कथा के आप प्रेमी हैं कि नहीं हैं, या राम कथा का आप पर प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपका चित्त निर्मल हुआ है कि नहीं हुआ है। निर्मल बन जन सो मोहि भावा,
चोर कपट छल छिद्र न भावा। यह भाव श्री राम के ही मुख से आता है और इस भाव को ग्रहण करके हम अपने जीवन को अगर संचालित करें तो निश्चित रूप से जो है हम राम कथा को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे और जिसको कहते हैं जन जन के राम विराजें ओरछा धाम। इस ओरछा की मीरा रानी गणेश कुंवरी के निष्ठा, समर्पण और विरह का परिणाम है कि आज श्री राम राजा सरकार के रूप में भगवान श्री राम यहाँ प्रतिष्ठापित है। मैं अपनी वाणी को विराम यह कह के दूंगा कि जीवन में अगर सरलता और सहजता है तो जीवन की सिद्धि तय है। सरल होना, व्यक्ति का सरल होना उसकी जीत की प्रस्तावना है और यदि गलतियों पर शोध हो तो बोध की संभावना है। धन्यवाद।